तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5। इसमें हमें जो भी समीकरण हल करने हैं वे एक विधि से हल करने हैं। कौन सी? वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र ये बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे इंद्र, भगवान इंद्र का आपने अस्त्र देखा होगा, हड्डियों से इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा। अच्छा, तो इसमें भी बस इस तरीके से रखते हैं, जैसे दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं। तो इसमें भी क्या करना पड़े, हमें गुना इस तरीके से करनी पड़े। जैसे यदि हमें x y इनका मान निकालना तो कुछ इस तरीके से है सूत्र। ठीक है, x बटे में कुछ जो अभी लिखेंगे बराबर माइनस वाई, फिर बटे में कुछ बराबर 1। ठीक है, और फिर बटे में कुछ। x के बटे में देखो क्या लिखेंगे, जो x के बटे में लिखेंगे उसके लिए x वाले पदों को छिपा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी गुना करेंगे, इनकी। ठीक है, लेकिन उसमें भी y नहीं लेंगे, y के अलावा जो बाकी है वो चीज़ें लेंगे, जैसे b1 और c2, b1 c2। ठीक है, फिर बीच में हमेशा माइनस होगा, माइनस लिखने के बाद फिर b2 c1, b2 c1। ऐसे ही y के नीचे कौन होगा, y के नीचे जब लाऊंगे तो y वालों को छिपा लेंगे, और जो बचा इसको छिपा दिया हमने, और ये चीज़ बची अभी a1 के साथ c2, a1 c2, बीच में फिर से माइनस, और c1 के साथ a2, a2 c1। ठीक है, और बराबर एक के बटे में देखो, एक क्या है, अचर। ठीक है, तो अचर वाले को छिपाया और इनके गुणांकों के बीच, यानी कि a1 b2 माइनस b1 a2, b1 a2। ठीक है, इस तरीके से। ये देखने में अभी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा या उठपटांग लग रहा होगा, लेकिन करने में बहुत आसान है। ठीक है, देखो इसमें कैसे होगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसे एक सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर 5 और x माइनस या x प्लस वाई बराबर है 3 के। ठीक है, इस तरीके से एक सवाल है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमें ये विधि लगानी है तो एक काम करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें एक ही तरफ होनी चाहिए। ठीक है, बराबर में केवल 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे 2x माइनस 3y, और इस 5 को भी इधर ही लेकर आऊँगे, -5 बराबर 0, यानी कि इस रूप में समीकरण होना चाहिए हमारा। ठीक है, a b और c, यानी कि x y और अचर वाला सारा एक तरफ और बराबर में 0। ऐसे ही दूसरा समीकरण हमारा क्या होगा, x प्लस 2y और -3 बराबर 0, ये समीकरण 2। ठीक है, अब इन्हें हल करो, सीधा ऐसे लिख दो, वज्र गुणन विधि द्वारा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था अभी बता, एक तो x के बटे में। ठीक है, या तो x के बटे वाला लिखो, फिर उसके बाद y वाला और 1 वाला लिख दो, या फिर पहले x लिख दो फिर y लिख दो, इस तरीके से अलग अलग भी कर सको। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, x लिख दिया हमने, x के बटे में देखो कौन होगा। अब देखो हमें इस क्रम में लिखना था x y और फिर जो बिना x y वाला है। ठीक है, यहाँ भी इसी क्रम में पहले से ही, तो क्रम तो हमारा ठीक है। तो क्या करेंगे, x के बटे में किससे लिखेंगे, x वालों को छिपा दिया हमने। ठीक है, जो बाकी बचे उनके साइन को बाहर ही रखेंगे। ठीक है, जैसे माइनस का 3y है तो माइनस नहीं छिपाना हमें, केवल x वाले छिपाने, यानी कि 2x और x छिपाना अभी हमें। ठीक है, अच्छा बाकी जो बचे गुणांक केवल y को हटाओगे और गुणांकों की गुना करेंगे। ऐसे करते हैं जैसे 2/3 बराबर 5/4 है या 5/x है, तो गुणा कैसे करते हैं, ऐसे, यानी कि इसकी तो यहाँ पे 2x और बराबर इसकी यहाँ पे 5 × 15। ठीक है, अच्छा
ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, इसकी पहले यहाँ पे करके उसको तो लिखेंगे पहले, ठीक है। माइनस के 3 गुना माइनस के 3, माइनस के 3 गुना माइनस के 3, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर रहे, पहले एक लाइन में लिख के दिखा रहे हैं। माइनस के 3 गुना माइनस के 3, बीच में फॉर्मूले की वजह से माइनस, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस है। उसके बाद फिर माइनस के 5 गुना प्लस के 2, माइनस के 5 गुना 2, ठीक है। इस 2 को भी ब्रैकेट में ले लो, तो x के बटे वाली चीज़ तो होगी पूरी, फिर बराबर y को हमेशा माइनस में रखो, ठीक है। अच्छा, यदि आप y को माइनस में रखना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यदि आप y वाला रखना चाह रहे हैं, y को यहीं पे रखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो इसमें तो हम बता रहे हैं जिसमें y को माइनस रख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम बताएंगे जिसमें y को माइनस करने रखने, करके दिखा देंगे उसे। अब देखो जब इसे माइनस y रखा तो y वाले को छिपाया, इस बार x वाले को नहीं छिपाया, इस बार किसे छिपा दिया, y वाले को, इसका साइन भी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, y के नीचे देखो क्या होगा, -3 गुना -2, -3 गुना +2, बीच में फॉर्मूले की वजह से माइनस, फिर -5 गुना यहाँ पे क्या है 1, -5 गुना 1, -5 गुना 1, ठीक है। माइनस y के बटे में भी आ गया। उसके बाद 1 के बटे में क्या होगा, अब इन वाली चीज़ों को छिपा देंगे हम, ठीक है, अचर पद को, इसको छिपा दिया और क्या बचा, 2 गुना 2 -3 गुना 1, -3 गुना 1, ठीक है। सीधी सी बात है, x y और 1 प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। ऊपर की चीज़ तो ऐसे आ गई, नीचे वाली चीज़ क्या बताई, जिसके नीचे हम लिख रहे हैं उसी वाले को छिपा दिया और बाकी की ऐसे कैंची गुना कर दी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। y को लिख रहे तो y वाले को छिपा दिया, अचर को लिख रहे तो अचर को छिपा दिया, ठीक है, और बाकी गुना करके लिख दिया हमने। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखो x बटे -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस हो गए और 3 3 9, उसके बाद -5, पहले माइनस की कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 दूनी 10, ये 10 होगी। फिर अगली लाइन बराबर -y बटे में -3 गुना 2, माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5, फिर बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ठीक है। अच्छा, आगे देखो x के बटे में तो क्या आ गया हमारा 19 बराबर -y के बटे में क्या आ गया -1 और बराबर 1 बटे 4 और 3 7, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट गया। अच्छा, उसके बाद देखो x बटे 19, अब जब यहाँ तक आ जाए चीज़ यानी कि बिल्कुल हल हो जाए तो क्या करना है, जो x वाली चीज़ है एक बार इसको अचर के बराबर रखो और एक बार y वाले को अचर के बराबर रखो, मतलब x बटे 19 x वाली जो चीज़ है उसको तो अचर के बराबर 1 बटे 7 और फिर जो y वाली है y बटे 1 बराबर 1 बटे 7, इस तरीके से रखो, ठीक है, और इसको हल कर दो, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 19 इधर चला जाएगा तो x तो आ गया हमारा 19 बटे 7, ठीक है, और ऐसे ही y हमारा क्या आ जाएगा, y हो जाएगा 1 बटे 7, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल होंगे, ठीक है, ऐसे। चलो, वैसे सवाल बदल गया, ये इसका हल नहीं है। यदि यहाँ पे 2x प्लस 3y लिखा होता, ठीक है, तब तो इसके हल एक एक आ जाते, लेकिन यहाँ पे माइनस है इस वजह से इसके हल अलग अलग आए, ठीक है। चलो देखो और देखो,
देखो जो आपकी किताब में फॉर्मूला मिलेगा वो इस तरीके से होगा कि एक्स के बटे में एक्स वालों को छिपा दिया b1 और c2, b1 c2 माइनस और फिर इसकी गुना b2 c1, फिर बराबर y बटे। अब y के बटे में क्या करें ये, यदि यहाँ पर आप माइनस लगाना नहीं चाह रहे तो हमें उल्टी गुना करनी पड़ेगी, यानी कि y वालों को छिपाया। अब तक तो क्या करा था, पहले इधर वालों की गुना करके लिखे थे पहले, ठीक है। लेकिन यदि आप माइनस नहीं लगा रहे बीच वाले में यानी कि y में, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि इसको पहले इन दोनों की गुना यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पहले इन दोनों की लिखनी पड़ी थी यहाँ, इस बार इन दोनों की यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, यानी कि y वालों को छिपाया a2 c1 और माइनस फिर a1 c2 बराबर एक के बटे में एक वाला ऐसे ही है बिल्कुल a1 c2 जैसे नॉर्मल हम कर रहे थे और माइनस a2 c1, गड़बड़ कर दी, ये हो गया a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरीके से। बस फर्क इतना है, यदि आप इसे यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये सीधा हो जाएगा, यानी कि बाकी गुनाओं की तरह हो जाएगा, ठीक है। a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, यदि आप बिचलौना अगर आपको पता कि जब हम x वाला निकाल लेंगे तो पहले ऐसे वाली गुना लिखनी पड़ेगी, अच्छा जब y वाला निकाल लेंगे तो पहले ऐसे वाली लिखनी पड़ेगी, या तो आप याद कर लो कि एक बार ऐसे करनी पड़ेगी, एक बार ऐसे, फिर सीधी करनी पड़ेगी। अच्छा यदि आप बीच में माइनस लगा दो तो आपको तीनों बार सीधी गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मर्जी आपकी है, जैसा आपको आसान लगे, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 1 इसका, प्रश्नावली 3.5। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो क्या बताया हुआ, सवाल नंबर 1 देखो, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। देखो इसमें बताया कि नीचे जो भी समीकरण युग्म दिए, सबसे पहले तो ये चेक करो कि इनके कितने हल है, एक हल है या अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है, ठीक है। वो चेक करने के लिए हम क्या करे थे, अनुपात निकाल लेते हैं गुणांकों का, ठीक है। यानी कि a1 बटे a2 देखेंगे पहले क्या है, a1 क्या है जो x के साथ में पहले समीकरण में, ठीक है। a1 क्या है जो x के साथ है पहले समीकरण में, a2 क्या है x का गुणांक दूसरे समीकरण में। तो पहले में क्या है 1, दूसरे में a2 क्या है 3, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे b1 बटे b2, b1 बटे b2। तो b1 क्या है हमारा -3 और b2 क्या है हमारा -9, ठीक है। इसे काट देंगे, 3 एकम 3 3 3 9, ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया। यदि दोनों बराबर है तो तीसरा भी हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि c1 बटे c2। c1 क्या है -3 और c2 क्या है हमारा -2, ठीक है, जो कि हमारा क्या आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये दोनों तो आपस में बराबर है 1/3 1/3, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, ये क्या है 3/2, ठीक है। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे, इसके युग्म के, देखो यदि पहले दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखाएं बनेगी, ठीक है। और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती, इसका मतलब इसके कोई हल नहीं है, ठीक है। दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। और यदि इसके कोई हल नहीं है तो हमें आगे सवाल भी नहीं करना है वाला, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला है, दिख रहा उधर से, इधर देख लियो, इधर बैठ के। दूसरा है 2x + y = 5,
हम इस विधि से केवल उन्हें करेंगे जिसके केवल एक हल है। एक हल को और क्या बोल लेंगे? अद्वितीय हल। या तो एक हल बोल देंगे, केवल एक हल, ठीक है, या फिर बोल देंगे अद्वितीय हल, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है और इस विधि से उन्हें हल करेंगे। देखो अब सवाल नंबर 2, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, इन सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, बराबर में 0 भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप इस तरफ ले आए तो बराबर में कुछ तो बचा ही होगा, बराबर का साइन अपने आप नहीं गायब हो जाना। उसके बाद है 3x प्लस 2y और माइनस 8 बराबर 0, ये 8 इस तरफ आ गया, समीकरण 2, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो चेक करेंगे कि इसके कितने हल है, एक हल है, दो हल है, मतलब एक हल है, अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है, ठीक है। तो फिर से अनुपात निकाल लो, a1 बटे a2, देखो a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, ऐसे ही b1 बटे b2 निकाल लो। b1 क्या है, जो y का गुणांक है 1, यहाँ पे क्या है y का गुणांक 1, और b2 क्या है, जो y का गुणांक है नीचे वाले समीकरण में, यानी कि 2। तो a1 बटे a2 है 2 बटे 3, b1 बटे b2 है 1 बटे 2। तो यदि ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा देखने की जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। तो a1 बटे a2, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल। इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। और यदि अद्वितीय हल है तो हमें आगे करना है सवाल, यानी कि हल निकालने भी है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि द्वारा, ठीक है। देखो अब इन दोनों समीकरणों को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सबको एक की तरफ रख रखा, बराबर के इधर 0 ही है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बात। तो अब x के बटे में देखो क्या होगा, ठीक है। x के बटे में x वालों को छिपा दिया और y की और c की गुना कर दी, ठीक है। यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, 1 गुना -8, 1 गुना -8, बीच में फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद फिर -5 की गुना 2 में कर दी, -5 गुना 2, फिर बराबर y को कैसे लेंगे, माइनस का, ठीक है। y को जब माइनस का लिया तो y वाला छिपा दिया और 2 की गुना कर दी -8 में, 2 की गुना -8 में, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, और फिर -5 की गुना कर दी 3 में, -5 गुना 3 बराबर 1 के बटे में, देखो इस बार अचर पद को छिपाया 2 की गुना 2 में, फिर बीच में माइनस, और 1 की गुना 3 में, 1 की गुना 3 में। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब इसे आगे हल कर दो बस, x बटे 8 एकम 8, लेकिन कैसे, माइनस के, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर -y बटे 8 दूनी 16 माइनस के, और माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, ठीक है, बराबर x बटे प्लस 10 माइनस 8, तो प्लस के 2 बराबर माइनस के y और बटे के क्या, -1, माइनस के 16 और प्लस के 15, तो माइनस का 1 बच गया, बराबर 1 बटे 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा, ये माइनस से माइनस ऊपर वाला कट गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब x बटे 2, जब यहाँ तक बात आ जाए, पिछली बार भी बताया था कि एक बार x वाले को अचर के बराबर रखेंगे, एक बार y वालों को इसके बराबर रखेंगे।
यानी कि x/2 बराबर y/1, सॉरी 1/1 और फिर y/1 बराबर 1/1। यानी कि पहले इसको, यानी कि पहली चीज़ को तीसरे के बराबर रखा, फिर दूसरी चीज़ को तीसरे के बराबर रखा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से x का मान निकाल देंगे। x बराबर, ये 2 इधर गुना में चला जाएगा, 2 एकम 2 और बटे में 1 है, उसे लिखो या फिर ना लिखो। x का मान 2 आ गया और y बराबर 1 इधर चला गया, 1 एकम 1 और बटे में भी 1 है, तो y बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो हमें केवल इसके हल बताने थे। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ठीक है, इस तरीके से। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3। 3x माइनस 5y बराबर 20। देखो जो बराबर का 20 है, ये अगली लाइन में देख लो, कोई बात नहीं। 6x माइनस 10y बराबर 40। 6x माइनस 10y बराबर 40। ठीक है। अच्छा, तो सबको एक तरफ ले आओ। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सभी चीज़ों को बाईं तरफ ले आए। अच्छा, अब यहाँ से हम अनुपात देखेंगे। ठीक है, गुणांकों का अनुपात, यानी कि a1/a2 यदि हम निकाल ले पहले 3/6 यानी कि 1/2। ऐसे ही फिर b1 और बटे में b2 अगर इसका निकाल लें तो b1 क्या है -5 और b2 क्या है -10। अच्छा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब दोनों बराबर आ गए तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तीसरे को देखो -20 और बटे में -40, तो माइनस से माइनस कट गया, 20 दूनी 40, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। जब तीनों ही बराबर आ गए तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, संपाती रेखाएं, यानी कि जिसके अनेक हल हो गए। ठीक है, तो चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, क्योंकि जोड़ा दिया गया ना एक, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इस समीकरण युग्म के अनेक हल है। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आ गया हमारा। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, यही है। तो ये तो पहले से ही बाईं तरफ है। चलो इनका अनुपात देखो। यदि हम देखें a1/a2, ठीक है, वो क्या होगा हमारा 1/3 हो गया। ठीक है, a1 यहाँ पे जो है और a2 ये रहा। ठीक है, अब निकालेंगे b1/b2। b1 क्या है जो y के साथ है -3, इसको पहले ही मान लो 1 और 2। ठीक है, ये जो है हमारा -3 हो गया b1 और b2 क्या होगा, ये भी -3 हो गया। तो -3 माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 एक बार कट गया, 1/1 आ गया, यानी कि 1 ही लिख लो या फिर 1/1 लिख लो। ठीक है। अच्छा, फिर निकाल लिया हमने c1/c2। ठीक है,
अच्छा ये देखो कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया, 1/3 1/1 के बराबर थोड़ी ना है, तो c1/c2 निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, और निकाल भी दोगे चाहे तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ना कुछ भी। 7/15 आ गया। ठीक है, तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यही दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अच्छा, और निकाल देंगे कहीं से, वज्र गुणन विधि से। चलो, तो वज्र गुणन विधि द्वारा, ठीक है, देखो x बटे, ठीक है, x, ये रहे हमारे समीकरण। x के बटे में जब लिखेंगे तो x वालों को छिपाया, और -3 गुना -15, -3 गुना -15। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, और फिर -7 गुना -3, -7 गुना -3 बराबर -y, और बटे में देखो अब y वालों को छिपा दिया, 1 गुना -15, 1 गुना -15, उसके बाद -7 गुना 3, माइनस तो यहाँ है ही फॉर्मूले का, -7 गुना 3, ठीक है, और बराबर 1 बटे, ठीक है, 1 के बटे में क्या होगा, अब इसको छिपा दिया चर को, और -3 गुना 1, ठीक है, -3 गुना 1, बीच में फिर से माइनस, और -3 गुना 3, -3 गुना 3, ठीक है, देखो अभी से हल कर दो, x बटे इम्प्लाइज -15 -3, माइनस माइनस प्लस, और 15 दिए 45, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 7 दिया 21 बराबर -y बटे -15, फिर माइनस माइनस प्लस, और 7 या 21 बराबर 1 बटे माइनस गुना -3 गुना 1, तो -3, माइनस माइनस प्लस हो गए, और 3 तिया 9, ठीक है, इम्प्लाइज x बटे 45 में से 21 गए 24, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गए 2, बराबर -y, और बटे में माइनस के 15 प्लस के 21, तो प्लस के 6, ठीक है, लिखो प्लस या ना लिखो, और 1 बटे -3 प्लस 9, तो +6, ठीक है। अब जब ये आ गया बिल्कुल हल हो गया, तो क्या करेंगे, एक बार तो x बटे 24 को आखिरी वाले के बराबर रख देंगे, यानी कि 1 बटे 6 के, और एक बार क्या करेंगे, -y बटे 6 को 1 बटे 6 के बराबर रख देंगे, ठीक है। एक बार तो इसको इसके बराबर रख दिया, एक बार इसको इसके बराबर रख दिया। अच्छा, अब इसको हल कर दो, 6 एकम 6, 6 चुक 24, 4 इधर गुना में चला गया, x बराबर आ गया 4, और y बराबर 6 से 6 कट गया एक बार, ठीक है, और 1 इधर चला गया, ये माइनस भी इधर चला गया, तो y बराबर -1, ठीक है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल x बराबर 4 और y बराबर -1 है, ठीक है। चलो, तो ये आपका पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड बाकी के सवाल हैं, जैसे ये देखो सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यानी कि दो समीकरण दे दिया हमें, 2x + 3y बराबर 2, 7। ठीक है, बराबर 7, और a - b × x + a + b × y और बराबर 3a + b - 2। ठीक है, ये दो समीकरण दे दिए और क्या कहा कि a और b के किन मानों के लिए, यानी कि a और b का ऐसा मान बताओ ताकि निम्नलिखित जो समीकरण युग्म हैं ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो इनके। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इनको एक तरफ करो। ठीक है, या फिर एक चीज देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। जब संपाती रेखाएं बनती हो तभी तो अनेक हल होंगे। ठीक है, और संपाती रेखाएं के लिए अनुपात कैसा होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो बस इसमें वही काम हम करेंगे। अच्छा, अब अनुपात लगाने के लिए एक चीज होनी चाहिए कि जैसा इस तरफ है, मतलब जैसा पहला समीकरण है ऐसा ही दूसरा होना चाहिए। यदि उसमें एक्स वाई वाले एक तरफ और अचर एक तरफ है तो नीचे वाले में भी ऐसे ही होने चाहिए। देखो इसमें एक्स वाला हेरा, वाई वाला हेरा और अचर ही हेरा। ठीक है, तो कुछ खास करने की हमें जरूरत नहीं। अच्छा, बस अब अनुपात वाला लगा देंगे। ठीक है, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जरूरी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये जरूरी है। ठीक है, इसलिए अब बस इनका मान लिख दो। a1 क्या है, a1 है पहले समीकरण में जो x का गुणांक है यानी कि 2 बटे, a2 कौन है, जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है a - b, फिर बराबर b1 कौन है, जो पहले समीकरण में y का गुणांक है 3, और b2 कौन है, जो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है a + b, बराबर। अच्छा, c1 कौन है, जो कि हमारा है 7, और c2 क्या है, जो दूसरे समीकरण में अचर पद है, जो कि हमारा है 3a + b - 2। ठीक है, अच्छा अब इनको हल करना हमें। हल करने का तरीका वही है जो अभी बताया कि पहले इसको इसके बराबर रख देंगे, फिर इसको इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, चलो कर दो। तो 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2, और फिर इसको यानी कि दूसरे वाले को 3a + b बराबर 7/3a + b - 2। पहले इसको इसके बराबर रख दिया, फिर इसको इसके बराबर रख दिया। ठीक है, जैसा बाकी सवालों में कर रहे थे अब तक। उसके बाद क्या किया, अब इनकी गुना कर दो, कैंची गुना, ये इधर चला जाएगा ये इधर। ठीक है, यानी कि 2 × 3a + b - 2 बराबर 7 × a - b। यहाँ से तो इतनी बात आई, और यहाँ से देखो कितनी बात आ गई, 3 × 3a + b - 2 बराबर 7 × a + b। यहाँ से इतनी बात आई अब तक। ठीक है, आगे हल करो इन्हें। एक समीकरण यहाँ से बनेगा a और b में, दो चरों में ही बनेगा a b, जैसे ये दो चर में है x और y में, ऐसे ही यहाँ पे दो चरों में बनेगा a और b में। ठीक है, करके देखेंगे, चलो। जब हम इन्हें और हल करेंगे तो थोड़ा सा तो यहीं लिख दूँ, 2 × 6a + 2b
माइनस 2 दूनी 4 बराबर 7a माइनस 7b। कुछ नहीं किया, बस आगे गुना कर दी। और 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7a प्लस 7b। अब सबको एक तरफ ले आऊँगे, यानी कि इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ठीक है, बराबर में 0 बना देंगे। ठीक है, करो वहाँ पे 6a है यहाँ पे और 7a है यहाँ पे। 7a जब उधर ले जाएंगे तो माइनस a बचेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही 2b है, या फिर एक लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो। 6a माइनस 7a, उसके बाद प्लस के 2b है, और ये जो माइनस के साथ भी है जब उधर जाएंगे तो प्लस के साथ भी बन जाएंगे। अच्छा, और माइनस 4 है, बराबर में 0 आ गया। पहला समीकरण तो ये आ गया। और दूसरा क्या आया, 9a प्लस 3b माइनस 6 ये है। और इस बार इन दोनों को इस तरफ ले आऊंगी, यानी कि माइनस 7a माइनस 7b, और बराबर में क्या बचा, 0। ठीक है, अब इन्हें हल करो तो 6a में से 7a गया तो माइनस a, और 2b प्लस 7b 9b, और माइनस 4। तो ये हमारा बन गया समीकरण। इसको 3 मान लेंगे क्योंकि 1 2 तो हमने पहले से ही मान रखा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब इसे हल करेंगे 9a में से 7a गया तो कितना बचा हमारा, 2a, 3b माइनस 7b तो माइनस 4b, और माइनस 6 बस यही है, माइनस 6। तो इसको समीकरण 4 मान लिया। अब यदि इसको देखो तो एक समीकरण आ गया दो चरों में, ए और बी में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्स वाई में बाकी समीकरण हमने हल किए, पहले पार्ट में ही देख लो। ठीक है, तो बस इनको हल करना, कोई सी विधि से कर लो, लेकिन जैसे कि एक्सरसाइज वज्र गुणन विधि के बारे में है उसी को सिखा रही, तो आप इसी विधि से हल कर लो इसको। चलो हल करो, तो बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, वज्र गुणन विधि द्वारा अब देखो वहां पे x था तो यहाँ पे a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a और b में है। वहां पे x y में हुआ करे थी, यहाँ पे a और b में है। तो a के बटे में यानी कि a वालों को छिपा दिया, तो 9 गुना माइनस 6, 9 6 54, माइनस के 54, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस 4 गुना माइनस 4, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 4 चौक 16। ठीक है, एक लाइन हटा रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा डायरेक्ट सा कर रहे हैं। ठीक है, बराबर b को फिर माइनस का बनाओगे। ठीक है, अब b वाले छिपा दिए हमने, और माइनस 6 की गुना माइनस 1 में कर दी तो 6 आ गया प्लस का हमारा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस 4 की गुना 2 में कर दी तो माइनस के 8 बन गए, और ये लिख दिया। चलो ठीक है, अब फिर बराबर। ठीक है, अब 1 के बटे में देखो, यानी कि इन वालों को छिपा दिया, और माइनस 1 की गुना माइनस 4 में करी तो प्लस के 4, फॉर्मूले का माइनस। अब 9 की गुना 2 में कर दी 18, और थोड़ा सा आगे चलो, a बटे माइनस के 54 माइनस के 16 कितने बन गए, माइनस के 70, बराबर माइनस के b बटे 6, और माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 8 कितने बन गए, 14, बराबर 1 बटे 4 माइनस 18 माइनस के 14। अब ये फिर हल हो गया, और उसके बाद पहली चीज़ को फिर से तीसरी के बराबर और दूसरी चीज़ को तीसरी के बराबर, यानी कि a बटे 70 माइनस के बराबर है माइनस के 1 बटे 14, और माइनस b बटे 14 बराबर है माइनस 1 बटे 14। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, इस माइनस से माइनस कट गया, 14 पंजे 70, तो 5 इधर चला गया, a बराबर आ गया 5। ठीक है, और यहाँ से हल करेंगे, 14 से 14 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 1, तो यहाँ से हमारा ये आ गया, a बराबर 5 b बराबर 1। ठीक है, ये आपके सवाल का हल है।